प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज की इस वीडियो में हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इस एक वीडियो में पूरी तरीके से जान पाना या समझ पाना संभव नहीं है, परंतु फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में अधिक से अधिक मैं प्रकाशित वाक्य के विषय में आपको बता सकूं। प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक को दर्शन की पुस्तक, भविष्यवाणी की पुस्तक और प्रकाशन की पुस्तक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इन सारी चीजों का वर्णन है। इसके साथ ही साथ प्रकाशित वाक्य शब्द के लिए मूल यूनानी भाषा में जिस शब्द का वर्णन किया गया है वो है एपोकैलिप्टिक, जिसका अर्थ होता है भेद प्रकट करना या रहस्य को प्रकट करना। और यह इसलिए है क्योंकि इस पुस्तक में वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों को बताया है जो भेद है या जो भविष्य में घटने वाली हैं। इस पुस्तक को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दे करके आमने सामने इस पुस्तक को लिखवाया है, या यूं कहें कि इन बातों को प्रकट किया है। इन बातों को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह पर प्रकट किया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूत पर और स्वर्गदूत ने यूहन्ना पर प्रकट किया। यह वही यूहन्ना है जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला था, जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार को लिखा और यूहन्ना की पत्रियों को लिखा है। इस समय तक लगभग सारे चेले मारे जा चुके थे और केवल यूहन्ना ही बचा था, और यह इसलिए था जैसे कि उसने यीशु मसीह ने पतरस से यूहन्ना के सुसमाचार के आखिरी अध्याय में भविष्यवाणी की थी और इसलिए वह अब तक जीवित था। परंतु इसी विश्वास की वजह से यूहन्ना सताया जा रहा था और रोमी गवर्नर द्वारा मत्पुस टापू में दंडित किया जा रहा था। मत्पुस टापू में यूहन्ना यह दर्शन को प्राप्त करता है। मत्पुस टापू में यूहन्ना का रहना यह एक बहुत बड़ी सजा थी उस समय, जैसे कि हमारे भारतीय इतिहास में काला पानी की सजा होती थी, उसी रीति से यह भी एक सजा थी। यह समुद्र के बीच एक टापू थी जहां पर अपराधी को या दंड देने वाले व्यक्ति को रोमी गवर्नर द्वारा भेज दिया जाता था। वहां न तो खाना होता था और न ही पीना होता था, न ही रोटी कपड़ा और न ही मकान और न ही शिक्षा और न ही किसी भी चीज की सुविधा होती थी। चारों तरफ जंगल, सुनसान, जंगली जानवर और भूख प्यास के सिवा, एकांत और अकेलेपन के सिवा कुछ भी नहीं हुआ करती थी। यह वास्तव में बहुत ही घुटन और बहुत ही तड़प भरी सजा होती थी, बहुत ही पीड़ादायक सजा होती थी। परंतु ऐसे समय में जबकि परीक्षा और कठिनाइयां उसके चारों ओर है, वह परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करता है। वास्तव में यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के दर्शन को और वचन को पाना चाहते हैं तो आपको भी ऐसी परिस्थितियों से गुजरना होगा। जब हमारे साथ सब कुछ सही हो रहा हो या सब कुछ पॉजिटिव हो तो ऐसे समय में हम परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर सकते। परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए हमें जंगल की वादियों से होकर के गुजरना होगा, हमें आंधी और तूफान से होकर के गुजरना होगा। प्रकाशित वाक्य की यह पुस्तक 3 चीजों पर आधारित है। पहला है भूत और दूसरा है भविष्य और तीसरा है वर्तमान। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि जो बातें तू देख रहा है और जो बातें होने वाली है और जो बातें हो रही है, अतः इन तीनों चीजों पर आधारित है, इन तीनों कालों पर आधारित है। प्रकाशित वाक्य की कुछ बातें यूहन्ना के समय में घटित हो रही थी, इसलिए उसने 7 कलीसियाओं को लिखा। कुछ बातें हमारे समय में घट रही है और कुछ बातें भविष्य में घटित होंगी। प्रकाशित वाक्य की यह पुस्तक 7 कलीसियाओं को लिखी गई जो उस समय में एशिया में विद्यमान थी। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि प्रकाशित वाक्य की यह पुस्तक केवल उसी समय के लोगों के लिए है, जी नहीं। जैसे कि मैंने कहा, यह तीनों कालों के लिए लिखा गया है, अतः ये बातें जो उस समय की कलीसिया को लिखी गई वर्तमान कलीसिया में भी लागू होती है, क्योंकि वे कलीसियाएं वर्तमान कलीसियाओं के आधार हैं, स्तंभ हैं।
प्रकाशित वाक्य की यह पुस्तक परमेश्वर के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, मसीहियों के लिए एक चेतावनी है और इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी आशा भी है। हमारे लिए प्रकाशित वाक्य की यह पुस्तक एक आनंद की बात है, क्योंकि इसमें प्रभु यीशु मसीह अपनी द्वितीय आगमन का वर्णन करते हैं, द्वितीय आगमन की प्रतिज्ञा करते हैं और कलीसिया को दिलासा देते हैं। ये पुस्तक ऐसे समय में लिखी गई जब कलीसिया सताई जा रही थी और उनको लगता था कि अंत का समय निकट है। इसके साथ ही साथ कईयों का प्रेम ठंडा हो रहा था और बहुत सारे लोग निराशा, हताशा से गुजर रहे थे। यह पुस्तक वर्तमान की कलीसिया के लिए भी तसल्ली और सांत्वना का कारण है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी चेतावनियां भी कलीसिया को दी गई है जो हमारे लिए है। इस पुस्तक को पढ़ने के द्वारा कलीसिया को अपने आप में सुधार लाना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए, क्योंकि उसका आगमन बहुत ही निकट है। बहुत सारे लोग इस पुस्तक को पढ़ने से ही डरते हैं, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। यह पुस्तक वास्तव में हमारे लिए भय का नहीं परंतु आनंद का कारण है। हाँ, ये बात अलग है कि कई बातें हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि कई बातें भेदों से भरी हुई है, क्योंकि बहुत सारी बातों पर बाइबल के विद्वान भी तर्क वितर्क करते हैं, क्योंकि इसमें की बहुत सारी बातें सांकेतिक भाषा में भी लिखी गई है। परंतु जितना हमें समझ में आता है उसको तो पढ़ना ही चाहिए, और जो समझ में नहीं आता उसे किसी अच्छे बाइबल के शिक्षक से या प्रभु के सेवक से पूछना चाहिए। बाइबल की यह पुस्तक इस बात को बताती है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और वे कैसे संसार के लोगों का न्याय करेंगे और अपने लोगों को स्वर्ग में रखेंगे और इस पृथ्वी पर भी 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे और अनंत काल तक भी राज्य करेंगे और दुख, तकलीफ, मृत्यु, पीड़ा कुछ भी नहीं होगी, सिर्फ अनंत काल का शासन होगा और परमेश्वर और हम होंगे। एक शांति की अनंतकालिक राज्य की स्थापना प्रभु यीशु मसीह करेंगे। सचमुच यह हमारे लिए कितनी आनंद की बात है, गर्व की बात है और आशा की बात है। बाइबल की यह पुस्तक प्रथम शताब्दी के अंतिम समयों में लिखी गई, अर्थात लगभग 90-95 एडी में लिखी गई। इस पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की है जो आगे मैं वर्णन करूंगा। एक कलीसिया जो विजयी होगी, जो जयवंत होगी, उसको प्रभु यीशु मसीह क्या क्या इनाम देंगे, इसके बारे प्रकाशित वाक्य की यह पुस्तक बताती है। प्रकाशित वाक्य की यह पुस्तक दानियेल की पुस्तक और यशायाह की पुस्तक से भी जुड़ी हुई है। वास्तव में इसे समझने के लिए हमें जितने भी दर्शन की पुस्तक है उसको पढ़ना चाहिए। यह पुस्तक अपने आप में सचमुच बहुत ही अनोखा है। जो जय पाए उसे मैं जीवन की वृक्ष का फल खाने को दूंगा। जो जय पाए उसे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। जो जय पाए उसे नरक से कुछ हानि नहीं होगी। जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। जो जय पाए उसे मैं श्वेत पत्थर भी दूंगा। जो जय पाए उसे मैं जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जो जय पाए उससे मैं भोर का तारा दूंगा। जो जय पाए उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। जो जय पाए उसका नाम मैं जीवन की पुस्तक में से नहीं काटूंगा। जो जय पाए मैं उसको पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के मंदिर में खंभा बनाऊंगा। जो जय पाए उस पर परमेश्वर की नगर अर्थात यरूशलेम का नाम लिखूंगा। जो जय पाए उस पर अपना नाम लिखूंगा। जो जय पाए वह सारी वस्तुओं का वारिस होगा। जो जय पाए मैं उसका परमेश्वर हूंगा और वह मेरा पुत्र। जो जय पाए मैं उसे सिंहासन पर